हेलो एवरीवन। साथियों, बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा का जो आज फर्स्ट डेट एग्ज़ाम हुआ है 14 सितंबर को 2022 को, ठीक ना। आज के जो एग्ज़ाम हुए हैं उसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपके 14 तारीख के बाद जिनका भी स्टूडेंट का एग्ज़ाम है वो एक बार देख लेंगे कि किस किस पॉइंट से, किस किस टॉपिक से आपका प्रश्न पूछा जा रहा है। अगर एक नज़र देख लेते हैं उस टॉपिक को, तो उस टॉपिक से, क्योंकि बार बार यह क्वेश्चन पूछा जाएगा। जनगणना से पूछा जा रहा है 2011 से, जिसमें दो तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि सबसे हमारा जो साक्षरता लिटरेसी रेट है वह सबसे ज़्यादा कहाँ है, भारत में सबसे ज़्यादा। तो आपको पता होगा साथियों यह कहाँ है, यह केरल में है, ठीक ना। तो सबसे कम साक्षरता, एक बार आप साक्षरता दर को और उसके बाद जो जनसंख्या है, ठीक ना, उसको आप एक बार ज़रूर एक नज़र देख लीजिएगा, ठीक ना। उसके बाद आपसे जो इम्पोर्टेंट की जहाँ तक बात करता हूँ, तो आपसे पूछा गया है यह क्वेश्चन 14 तारीख के डेट में कि ब्रह्म समाज की स्थापना किए। तो एक नंबर आपका सभी जिस डेट में एग्जाम होगा तो स्थापना से पूछा जाएगा, ठीक ना। तो ब्रह्म समाज पूछा गया है, तो कहीं आर्य समाज पूछा जाएगा दूसरा में, तो कहीं आपका क्या हो जाएगा, प्रार्थना समाज पूछा जाएगा। तो जो आप एक बार गूगल में सर्च कर लीजिए ब्रह्म समाज, आर्य समाज और प्रार्थना समाज, ठीक ना। इस तीनों से आपकी स्थापना से उनके पूछा जाएगा। और ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुआ ये भी याद रखिएगा, आर्य समाज की स्थापना कब हुआ ये भी याद रखिएगा, साथ ही प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुआ था, क्योंकि ट्रैक चेंज होगा तो इतना तक जा सकता है, ठीक ना। तो ऐसे आप दो ऐसे हो गए। उसके बाद है महिला दिवस भी पूछा गया है, महिला दिवस। तो ऐसा आपसे हो सकता है कि आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। तो इस तरह दिवस से क्वेश्चन पूछना स्टार्ट हो चुका है, ठीक ना। तो आप एक नज़र 5 मिनट के अंदर आप दिवस को एक नज़र देख लेते हैं तो आपसे यह प्रश्न जो है आपके परीक्षाओं में जो आएगा वो गलती नहीं होगा, ठीक ना। तो इतना हो गया। उसके बाद सर्वनाम से तो डायरेक्ट पूछा गया था कि इनमें से कौन सा सर्वनाम है, ठीक ना। तो ऐसे नॉर्मल था, मैंने बताया भी था कि यहाँ से 2 नंबर पूछा गया था और ऐसा हुआ भी कि 2 नंबर के आपके परीक्षाओं में आ गया है। नीचे डिस्क्रिप्शन में सर्वनाम का टॉपिक से दिया हुआ है, आप इसे अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक ना। उसके बाद है शुद्ध और अशुद्ध से भी पूछा जा रहा है, यहाँ से भी 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है। एक वाक्य दे दिया है और यह दिया हुआ है कि जैसे यह शुद्ध है कि अशुद्ध है, ठीक, यहाँ से पूछा गया है। बिहार से देखिए यहाँ पूछा गया था कि बिहार में ठीक ना कुल कितने ज़िले होते हैं, यह बेसिक है, लेकिन बिहार से कुछ आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक ना। तो बिहार में जो स्पेशल की जहाँ तक बात है, तो बिहार में कुछ ऐसे पॉइंट है कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है, तो ये सभी आप जरूर याद रखिएगा, ठीक ना, क्योंकि आपके आने वाले परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न देखने को मिल सकता है। उसके बाद है पैसेज को लेकर, पैसेज पूछा जा रहा है हिंदी और इंग्लिश में, ठीक ना। हिंदी में भी पूछा जा रहा है, इंग्लिश में भी पूछा जा रहा है, ठीक ना। तो पैसेज को कैसे सॉल्व करना है मैंने बताया भी था कि पैसेज को कैसे सॉल्व करना है। अगर जानना है कि पैसेज को आसानी से कैसे सॉल्व करें तो ये भी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप इसे ज़रूर देख लीजिए कि पैसेज को सॉल्व कैसे करें। क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि पैसेज को आप सभी लोग पूरे पढ़ना स्टार्ट कर दीजिएगा, ऐसा नहीं होता है। बिना पैसेज पढ़े हुए भी आप सही कर सकते हैं, उसी प्रकार इंग्लिश के पैसेज को भी ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। जानने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप इसे जरूर देखिएगा, ठीक ना। उसके बाद आपका अगला है करंट अफेयर से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि 3 नंबर का पूछा गया है। जितने बच्चों से मेरी बात हुई है तो उन्होंने कहा है कि 3 क्वेश्चन जो आया था आज के फर्स्ट शिफ्ट में, जो हमारा यह क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन पूछा गया था 2 नंबर ब्लड रिलेशन रीजनिंग में। इसके बाद समास से क्वेश्चन भी आपका 2 नंबर का आया था, ठीक ना। पहला आया था तत्पुरुष समास और एक आया था बहुब्रीहि समास से। तो आप समास से भी अच्छे से पढ़ सकते हैं। संधि विच्छेद की जहाँ तक बात करता हूँ, तो संधि विच्छेद में आपका एक आसान था, तो आप संधि विच्छेद को भी देख सकते हैं। संधि विच्छेद जो है 1 नंबर का पूछा गया था आपके परीक्षाओं में, ठीक ना। तो इस प्रकार को मैंने बताया कि जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ठीक ना। अगर आप इसी तरह और जानना चाहते हैं कि कैसा पेपर था, इंग्लिश का कैसा पेपर था, रीजनिंग का कैसा था, अगर पूरा एनालिसिस जानना चाहते हैं तो इस चैनल पे बने रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए साथियों। जरूर आपको जितना हेल्प हो सके इतना आपको मिलेगी, ठीक ना। तो इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को हो सके तो दोस्तों तक जरूर पहुंचाइए। धन्यवाद।